भक्तवत्सल भगवान की जय। वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकं कैशोर सौरभ समार्द जोगी चित्तम हंतुम त्रिताप मनिषं मुनिहंस सेव्यम सन्मान साली परिपीत पराग पुंजम दूरबादल दुत तनु तरुणाब्ज नेत्रम हेमांबरम वर विभूषण भूषितांगं कंदर्प कोटि कमनीय किशोर मूर्तिम पूर्तिम मनोरथ भम भज जानकी सम मधुर मधुर गीतम रामचरितामृतम यो व्रत परम पुनीतम जस्य विमला सुकीर्ति जयति तुलसीदासा काव्य कुसुमाकरस्य हरिजस रस रसिकः कोकिल मत्तवृंग तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय लेत सदा सुधि दीन की सदा दया के धाम जननी जनक ओम प्रकाश मिश्र के प्रभु श्री सीताराम बोले श्री जनक नंदिनी की परमाध्यक्ष स्वयं प्रभु कथा के समस्त रसाचार्य भक्त भूषण हनुमंत लाल जी महाराज राघवेंद्र कीर्ति विस्तारक पद पद्म मकरंद मधु भगवत चरित्रानुरागी कथारस रसिक श्रोता बंधुओं अपाला घोषा अनुसुईया सती सावित्री आद्या परम मूर्तिमती शक्ति स्वरूपा श्री विदेह नंदिनी भगवती सीता के पावन चरित्र को चरितार्थ करने वाली भक्ति स्वरूपा माताएं बहनें भव्य भारत के भावी भविष्य भास्कर नौजवान भाइयों एवं आशा कुसुम बच्चों प्रेमियों, कल की कथा के संदर्भ में कथा चल रही थी। हमारे श्री राघवेंद्र सरकार गंगा के किनारे खड़े हैं, केवट से नाव मांग रहे हैं। केवट नाव लाने के लिए तैयार नहीं है। कल मैंने निवेदन भी किया आप लोगों से कि यहीं से राम राज्य की शुरुआत होती है और राम राज्य का जो पहला नागरिक है यही केवट है। आपने राम राज्य को देखा होगा, दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज नहीं कामों व्यापा। लोग कहें वो गंवार है, लेकिन नहीं को अबुध न लक्षण ही ना। गोस्वामी जी ने लिखा अबुध कैसे हो सकता है। होशियार भौतिक संसार की चीजों को लेकर के चले आओ, क्या उसी को होशियार कहा जाता है? नहीं 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 नहीं। चतुर कहते हैं किसको? राम ही भजे ते चतुर नर। आज जिससे अखिल ब्रह्मांड मांगता है, अखिल ब्रह्मांड जिससे मांगता है, इन सबसे बड़े 33 कोटि देवताओं में ब्रह्मा विष्णु शिव, जिनके अंश से अगणित ब्रह्मा अगणित शिव और अगणित विष्णु का प्रादुर्भाव होता है। रकारोज्जायते ब्रह्मा, रकारोज्जायते हरि, रकारोज्जायते शंभु, रकारो सर्वशक्तयः।
जासुवंश उपजहि विधि नाना, और विष्णु बिरंचि शंभु भगवाना। वो कौन है? हमारे सरकार जो आज गंगा के किनारे खड़े होकर के केवट से नाव मांग रहे हैं। मांगी नाव न केवटयाना, अकहई तुम्हार मरम मैं जाना। सरकार केवट से नाव मांग रहे हैं। श्री किशोरी जी ने देखा लक्ष्मण के तरफ, और लक्ष्मण ने भी भगवान की तरफ देखा जब वो नहीं आने के लिए तैयार है। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण तुम्हारे ही पक्ष का तो केवट भी मिल गया। कहा, सरकार हमारे पक्ष का? कहा नहीं, कहना तुम भी जानते हो। नहीं, वो भी कह रहा है। इसलिए लग रहा है दोनों की प्रवृत्तियां मिल रही हैं। कहा, सरकार हमसे नहीं कब निकला? कहा, मैंने तुमसे कहा कि पिताजी इस समय हमारे दुख से बहुत दुखी हैं। एक तो वृद्धावस्था है, दूसरे हमारे दुख से दुखी हैं। राव वृद्ध मम दुख उर माही। तो तुम घर रहो, रहू करहु सब कर पाई तोसू, अन्ना तरुतात हुई है बड़ दोष। यहां रहो, यहां का सार संभाल देखो। पिताजी वृद्धावस्था में है, मेरे दुख में और दुखी हो गए हैं। और दो भाई हैं, भारत भवन रिपुसूदन नाही। घर पर दो भाई, वो भी नहीं है। सारा जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तो भैया रहु करहु सब कर परितोषु, अन्न तरुता तो हुई है बड़ दोषु। लेकिन तुमने क्या कहा? सरकार एक चीज मैं कहना चाहता हूं। सरकार ने कहा, कहो क्या कहना चाहते? कहा, मोरे गुरु पितु मातु न मानऊ काऊ, अब कहूं स्वभाव नाथ पतियाऊ। ये भी कोई उत्तर है? गुरु पितु मातु न मानऊ काऊ, अकहूं स्वभाव नाथ पतियाहू। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उरयंतरयामी। जाने के लिए तैयार, रुकने के लिए तैयार हुए? नहीं ना। तब नहीं की शुरुआत तो तुम्हारे द्वारा ही हुई ना। अगर ये भी नहीं कह रहा है तो तुम्हारे बिल्कुल तुम्हारा कोई पट है। जिस मत के तुम हो उसी मत का ये भी है। और भगवान ने पहले ही कहा, मैंने कल की कथा में निवेदन किया है, चाहे जिसका शासन हो दो तरीके से करते हैं। एक तो लोभ दिखा करके, दूसरा भय दिखा करके। लेकिन भगवान राघवेंद्र सरकार हमारे जो हैं, राम राज्य में दोनों नहीं है। नहीं है ना। एक सज्जन मुझसे एक बार प्रश्न कर चुके, एक बार किए, दोबारा किए। हमने कहा भाई अवॉइड करना चाहा,
हमने कहा कथा मंच पे मंचासीन हुई इस समय ठीक नहीं है, और मैं तो ये समझता हूं को बड़ छोट कहत अपराधु, सुन गुण भेद समुझिहि साधु। किसी को बड़ा छोटा कहना मैं एक ठीक नहीं समझता हूं, लेकिन अपने इष्ट देव को कौन छोटा देखेगा? कोई देखेगा? उन्होंने कहा महाराज एक बात मैं कहना चाहता हूं। बोले, हमने कहा कहो। कहा हमारे कन्हैया तो जिस घर में हुए 9 लाख गाय लगती थी वहां, और मक्खन रोटी खाते थे, और आपके यहां तो मट्ठा है, दही और भात का रहे छींट रहे हैं, वहां तक घी नहीं कहीं लिखा। तुलसी बाबा ने, हमने कहा क्षमा कीजिएगा, दोनों प्रभु हमारे एक ही हैं, मैं किसी को बड़ा छोटा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन एक बात जान लीजिए, जिस पुरी में, मथुरापुरी में जहां तुम्हारे इष्ट देव हुए, वह भी हमारे सरकार की पुरी है। अगर मथुरा में से राम निकाल दो तो मथुरा में क्या बचेगा? क्या बचेगा? केवल थू बचेगा। राम कह करके गति मिली और मरा कह करके भी गति प्राप्त हुई। राम बिहाय मरा जपते बिगड़ी सुधरी, कवि को की लहू की, और नाम हिते गज की गणिका की, अजामिल की चली गई चल चूकी, अनाम प्रभाव बड़ो कुसमाज बजाए रही, पति पांडु बधू की, और ताको भलो अजहू तुलसी जही, प्रीत प्रतीति है आखर दू की। आज भी रकार और मकार में जिसकी सच्ची प्रतीति है, जो फल सतयुग में प्राप्त हुआ, जो फल त्रेता में प्राप्त हुआ, जो फल द्वापर में प्राप्त हुआ, वो आज भी मिलेगा। कहा तो हमारे सरकार तो खूब दही मक्खन इसका अंबार लगा हुआ था। हमने कहा हाँ, जो खाने को पाएगा वो चोरी जरूर करेगा। हमारे सरकार तो किसी के घर में जाकर के सिकहर से थोड़े गए मटकी फोड़ करके अपने और बच्चों के साथ खा रहे हैं। कहा हमारे यहाँ, जिसके यहाँ नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय लगती थी, हमने कहा तो मथुरा में 9 लाख एक 9 नंद थे, 5 उपनंद थे। नंद उसी को कहा जाता था जिसके पास 9 लाख गाय दूध देने वाली हो। लेकिन क्षमा कीजिएगा, हमारे अवध में जितना वृंदावन मथुरा में 9 लाख गाय एक साथ दूध देती थी, हमारे श्री अवध में एक गाय उतना दूध देती थी। हाँ, हमने कहा, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। हमारे तुलसी बाबा देखे, तुलसीदास देखत रहे भाई, लीने निज कर कलम उठाई, लागे लिखने चौपाई। गाय के पास में पहुंचिए कि हे माता, आज हमको 20 कुंतल दूध की जरूरत है, बर्तन रख दीजिए। मन भावता धेनु पय श्रम ही, ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा। जितना आपका मन हो उतना एक गाय दूध देने वाली थी। अब बोलो, 9 लाख गाय बटोर करके चक्रवर्ती जी क्या करते, जब उनके यहां एक गाय जो दूध दे रही है 9 लाख मिल करके नहीं दे पा रही। लेकिन याद रखिएगा,
सरकार दोनों एक ही हैं, को बड़ छोट कहा अपराधु नहीं कहना चाहिए। जब कि कृष्ण शब्द भी रकार शब्द से बना है, मथुरा शब्द भी राम शब्द से बना है। ककारः कमलाकांत हरिकारो राम इत्यपि, जो कृष्ण में है उसमें रकार पड़ा हुआ है। रकार हमारे सरकार हैं, और अगर रकार नहीं होगा तो कृष्ण नहीं बन पाएगा, कृष्ण हो जाएगा। बोलिए, क्योंकि प्रकृति को संचालित करने वाली जो सत्ता है उसका नाम राम है। कैसे? इसीलिए जब वंदना होना हुआ तो कहा कि किसकी वंदना किया जाए? कहा वंदऊ नाम, कहा किस नाम की वंदना किया जाए? कहा राम। कहा कौन राम? कहा रघुबर को, रघुबर के राम। कहा और तो तमाम नाम हैं, इनकी वंदना क्यों किया जाए? कहा ये क्या है? अब ये शब्दों पे गौर कीजिएगा। कहा हेतु कृषाणु भानु हिम कर को, एक कारण है तीन के, हेतु है। कृषाणु माने अग्नि, कृषाणु माने अग्नि, हेतु कृषाणु, भानु, भानु माने सूरज, और हिमकर माने चंद्रमा। ये तीनों के हेतु हैं। काहे? रकार, आकार और मकार, ये तीन ही से राम बनता है। रा खाली अपराक मात्रा, म खाली, क्या हो गया? राम हो गया ना। कृषाणु में से रकार निकाल लीजिए, क्या बचेगा? कसानु। कसानु माने अग्नि नहीं होगा, कृषाणु माने होता है। काहे? अग्नि की जो, अग्नि का जो बीज है वो रकार है। अगर अग्नि से उसकी प्रज्वलन शक्ति को निकाल लिया जाए तो राख ही तो कहा जाएगा। बोलो, आज भी हवन इत्यादि करते हो तो अग्निकुंड में कहते हैं भाई बीज मंत्र लिख दीजिए। तो अग्नि का बीज लिखने के लिए हमारे जो दैवज्ञ कर्म करने वाले हैं वो रकार लिख देते हैं। रकार ही अग्नि का बीज है। अब उसको निकाल लिया गया, कसान हो गया। अब बचा भानु। भानु माने सूरज। भानु से आकार निकाल लिया गया तो क्या हो गया? भानु। भानु माने सूरज होगा। यानी आकार जो है सूरज की जो प्रभा है, सूरज की प्रभा वह आकार की शक्ति है। इसी नाते सूरज का एक नाम आदित्य भी है। और अगर उसी आकार को निकाल लिया गया तो भानु हो गया। जैसे कागज पर बनाया सूरज, जैसे दीवार पर बनाया हुआ सूरज, उसी तरीके से वो भी सूरज हो जाएगा प्रभाहीन। तब कृषाणु से रा निकाल लिया गया, भानु से आकार निकाल लिया गया, बचा हिमकर। हिमकर माने चंद्रमा। हिमकर से मकार निकाल लिया गया तो हिमकर से मकार निकाल लोगे तो हिकर हो जाएगा। हिकर माने चंद्रमा होगा। यानी चंद्रमा की जो चंद्रिका है वह मकार की शक्ति है। अगर उसको निकाल लिया गया तो जैसे दीवाल पर, पेड़ पर बनाया हुआ चंद्रमा, जैसे दीवाल पे बनाया चंद्रमा, जैसे कागज पे बनाया हुआ चंद्रमा, ठीक उसी तरीके से वो भी हो जाएगा।
यानी कृषाण से रकार निकाल लिया गया, भाव नाम सूरज से आकार निकाल लिया गया, हिमकर नाम चंद्रमा से मकार निकाल लिया गया। तीनों बेकार हो गए और बन क्या गया? र आ ओ मा, क्या हो गया? राम। यानी राम ही अग्नि की प्रज्वलन शक्ति, सूर्य की प्रभा और चंद्रमा की चंद्रिका, ये दोनों रकार यकार और मकार से बनती है। और अगर इसको निकाल लिया गया तो अग्नि, सूरज और चंद्रमा ना रहे तो प्रकृति का कोई जीव जीवित रहेगा? नहीं रहेगा। यानी प्रकृति को संचालित करने वाली जो सबसे बड़ी सत्ता है उसका नाम क्या है? राम। क्या नाम है? जोर से बोलो, क्या नाम है? बोल श्री राघवेंद्र सरकार की। अब ऐसे श्री राघवेंद्र सरकार गंगा के किनारे केवट के सामने, केवट को ऊंचा करने के लिए, हीन भावना न रह जाए समाज में, भेदभाव को मिटाने के लिए, अहंकार को मिटाने के लिए, अभिमान को मिटाने के लिए सरकार इस धरा पर अवतार लिया करते हैं। दो चीज राम राज्य में नहीं था, मैंने अभी पहले निवेदन किया कल की कथा में, भय और दूसरा लोभ। केवट के अंदर भय नहीं दिखाई दे रहा है, भक्त के अंदर में भय नहीं। जो सब भगवान को डरता हो संसार से भय मुक्त हो जाता है। क्यों? असंसार को ना समझने वाला और प्रभु को ना समझने वाला इस संसार में जर्रे जर्रे और कण कण में उसको भय दिखाई देता। क्योंकि केवट को कुछ चाहिए नहीं, गंगा भक्ति है, भक्ति के निष्काम घाट पे खड़ा है केवट, निष्काम भक्त है, से कुछ चाहिए नहीं। भगवान राघवेंद्र सरकार ने कहा, लक्ष्मण तुम्हारे ही पक्ष वाला तो ये भी मिला भाई, घबराने की कोई बात नहीं है। कहा, रे सरकार नहीं तुम भी किए, नहीं ये भी कर रहा है। आगी नाव न केवट आना, अकहई तुम्हार मरम मैं जाना। क्या मरम जान रहा है? अभी मैंने कल निवेदन किया, सूर्य नारायण जिस मरम को नहीं जानते, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कौन विधि होए। महीने भर तक नवमी तिथि रह गई, सूर्य नारायण जिसके मरम को नहीं जान पाए। केवट कहे तुम्हार मरम मैं जाना, इकरा आपके रहस्य को जानता हूं, आपके मरम को जानता हूं। लक्ष्मण भी नहीं जाने, लक्ष्मण हूं या मरम न जाना, जो कछु चरित्र चा भगवाना। केवट का कहे तुम्हारा मरम मैं जाना।